ये वारी है, अर्थात तीर्थ यात्रा। भौगोलिक रूप से महाराष्ट्र के आलंदी से पंढरपुर तक की यात्रा। लेकिन यह केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक का जाना नहीं है, बल्कि एक ही काया में दूसरे जीवन में प्रवेश करना है। भौतिक से आध्यात्मिक होने की यात्रा। स्थूल से सूक्ष्म होने की परम कृपा। अनेक के साथ मिलकर एक को खोजने और पाने का अद्वितीय आयोजन। ताड़, मृदंग और सितार के जरिए अपने भीतर के तार को झंकृत करने की अनूठी कला। माउली के नाम संकीर्तन की सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा। संतों की पालकी को प्रणाम कर लेने की ललक। एक आस्था जो पांवों पर सवार होकर चलती है कोसों कोस। एक धुन जिसे गुनगुनाता है लाखों लाख का कोरस। एक गीत जिसे गाते हुए स्वयं संगीत हो जाता है गाने वाला। एक नृत्य जिसमें पुलकित होकर नाचता है रोम रोम। माऊली 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 बोला कुंडलिकावरे आयुष्य श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरनाथ भगवान की। संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज की। जगत गुरु संत श्री तुकाराम महाराज की। ये संत ज्ञानेश्वर अर्थात माउली का मेला है, तुकाराम की सवारी है, काका एक नाथ का अद्भुत संग साथ है, मुक्ताई का मंगल गान है, भाव और भक्ति का जीवंत व्याख्यान है। ये ऐसे शाह की सवारी है जिसमें हर कोई राधा है, हर कोई कृष्ण, हर कोई मेरा है, हर कोई श्याम, हर कोई नानक है, हर कोई बुल्ले शाह। जिसमें गृहस्थ हैं, संत हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, बाल हैं, वृद्ध हैं, सेवा सत्कार है, चलता फिरता व्यापार है। हर आषाढ़ की एकादशी को विट्ठल के धाम पहुंचने वाला चलता फिरता महाकुंभ है। आइए हम भी ताड़, मृदंग और सितार बजाएं, हम भी माउली की महिमा के गीत गाएं। हम भी पंढरी के प्यार में पैरों को नृत्य दें, हम भी उस गली में चलें जहां से कभी चली थी संतों की टोलियां। हम भी चंद्रभागा में आचमन करें और कुछ दिनों के लिए वारकरी हो जाएं। यह आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। विक्रम संवत 2081 और शक संवत 1946। अंग्रेजी तारीख और महीना 29 जून 2024। देश भर के वारकरी पुणे से आलंदी की ओर जा रहे थे। इंद्राणी नदी के पावन जल से अपने तन मन को शुद्ध कर रहे थे और संत ज्ञानेश्वर की जीवंत समाधि स्थली को प्रणाम कर रहे थे।
आस्था का जितना समूह समाधि स्थल की ओर उन्मुख था, उससे अधिक उनकी पालकी की ओर। मावली की पालकी नगर भ्रमण पर थी और वारकरी उनके आगे पीछे। इंद्राणी के तट पर बसा आलंदी आस्था के महासागर में रूपांतरित हो गया था। जो पालकी के समीप थे वे तो सौभाग्यशाली थे ही, जो कंगूरे पर चढ़कर अपलक निहार रहे थे वे भी उतने ही बड़भागी थे। हम भीड़ के बीच में थे, कोशिश कर रहे थे कि पालकी के दर्शन कर पाएं और पीछे पीछे चल सकें, लेकिन भीड़ की धक्का मुक्की इतनी अधिक थी कि आधा घंटे से अधिक वहां रुक नहीं सके। जैसे तैसे उस भीड़ से बाहर आए, दूसरे रास्ते से थोड़ा आगे जाकर पालकी के दर्शन का प्रयास किया, लेकिन फिर वही भीड़ और वही धक्का मुक्की। अंत में उस भीड़ के ही दर्शन किए जिसके मानस में माउली के लिए अपार आदर और भक्ति भाव था। दोपहर ने कब संध्या और फिर रात्रि के वस्त्र पहन लिए पता ही नहीं चला। संत ज्ञानेश्वर के समाधि मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करना संभव नहीं था। 3-3 घंटे से लोग पंक्तिबद्ध थे। हमने मंदिर प्रांगण का दर्शन किया, शिखर को प्रणाम किया, साथ ही उस रज को माथे से लगाया जहां संत ज्ञानेश्वर ने परम ज्ञान पाया था और संजीवनी समाधि ली थी। समूचे आलंदी क्षेत्र में केवल और केवल वारी करने या वारकरियों को देखने वालों की भीड़ थी। महिला, पुरुष, बाल, वृद्ध सभी इस उत्सव के हिस्सेदार थे। दर्शन करते करते रात के 11 बज गए। लौटकर संतोषी माता मंदिर के समीप स्थित धर्मशाला आए। हमारी दिंडी यहीं रुकी थी। दिंडी अर्थात वो समूह जिसके साथ हमें कल से चलना था और जिसे हमारे रुकने खाने का प्रबंध करना था। आप स्वतंत्र रूप से भी वारी में शामिल हो सकते हैं और आलंदी से पंढरपुर तक पहुंच सकते हैं। भगवान विट्ठल की कृपा से पूरे रास्ते भोजन प्रसाद की कोई कमी नहीं रहती, लेकिन रुकने की जगह आपको तलाशनी होती है। अगर आप दिंडी के साथ जाते हैं तो वारी अपेक्षाकृत आसान होती है, क्योंकि रुकने की चिंता वही करते हैं और भोजन प्रसाद भी वहीं मिलता है। मैं देशमुख महाराज की दिंडी में था। ये 4 नंबर की दिंडी है और रथा पुणे अर्थात माउली के रथ के आगे चलती है। वैसे तो माउली के इस मेले में लाखों लोग थे और हमारी दिंडी में भी 200 की संख्या थी, लेकिन हम 5 लोग ऐसे थे जो अलग अलग जगहों से यहां इकट्ठे हुए थे और पंढरपुर तक साथ चलने वाले थे। हमारे पुराने सहयात्री पुणे के अनिल कराड़े, हड़पसर पुणे के ही प्रदीप हरिदास, औरंगाबाद के डॉक्टर अनिल महिस्कर और नादेड़ के गजानन। मुझे छोड़कर चारों साथी महाराष्ट्र से ही थे और पहले भी कई वारियां कर चुके थे। इसलिए मुझे भी इस वारी का भरपूर आनंद आने वाला था। सोते सोते रात के 12 बज गए। सुबह जल्दी उठना भी था। रात 2:30 बजे से ही लोग उठ गए और चलने की तैयारी करने लगे। अपने को भी इन्हीं के संग साथ होना था, इसलिए बिना किसी विलंब के उठना, तैयार होना और चलना ही था। चलने के लिए प्रातः 4 बजे धर्मशाला से नीचे उतरे तो कल रात का दृश्य था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग विश्राम के लिए गए ही नहीं। जो जहां था वहीं सो गया था और फिर आगे बढ़ चला था। कल नगर भ्रमण के बाद संत ज्ञानेश्वर की पालकी उनके ननिहाल में रुकी थी। परंपरा के अनुसार पालकी का पहला विश्राम यहीं पर होता है। पालकी के दर्शन कर लोग आगे बढ़ रहे थे। कहते हैं कि जब संत ज्ञानेश्वर की पालकी वारी के लिए प्रस्थान करती है
तो उनके समाधि मंदिर का कलश हिलता है। ऐसा प्रतिवर्ष होता है और सैकड़ों वर्षों से होता आया है। वारी करने आए लोग इस बात को बड़ी आस्था से बताते हैं। हर विश्वास को अपनी आंख से देखा जाए ये आवश्यक नहीं, इसलिए हमने भी उसे सहज भाव से स्वीकार कर लिया। आस्था के नेत्रों से मैंने भी देख लिया कि माउली का रथ आगे बढ़ रहा है और मंदिर का कलश मध्यम मध्यम हिल रहा है। वारी मार्ग पर आए तो जैसे जन समुद्र प्रवाहित हो रहा था। सड़क वारकरियों से भरी हुई थी। मार्ग सामान्य यातायात के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित था। उस पर केवल वारी चल रही थी। 4 लेन सड़क पर 3 लेन वारी की थी और 1 लेन पर उन्हीं के वाहन थे। वारी में आगे बढ़ते हुए वारी से जुड़े कुछ तथ्यों को भी जान लेते हैं। सबसे पहले यही कि वारी क्या है और वारकरी कौन है। मराठी में एक निश्चित समय में की गई तीर्थ यात्रा को वारी कहते हैं। यह यात्रा नियमित, मासिक या वार्षिक कभी भी हो सकती है, लेकिन होना एक निश्चित अवधि में ही चाहिए। वैसे प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय पर पंढरपुर की यात्रा को वारी कहते हैं और इस यात्रा को करने वालों को वारकरी। संत ज्ञानेश्वर प्रणीत भागवत भक्ति संप्रदाय को महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसका उद्घोष, उद्बोधन और अभिवादन है राम कृष्ण हरि। पंढरी नगरी की वारी करना इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है। श्री क्षेत्र पंढरपुर में प्रतिवर्ष चैत्र, आषाढ़, कार्तिक और माघ महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मेला लगता है। यहां आने के लिए इन 4 महीनों में यात्राएं होती हैं। सबसे बड़ी, भव्य और आनंददायक यात्रा आषाढ़ माह की ही होती है। इस आषाढ़ी वारी को महायात्रा कहते हैं। इसमें महाराष्ट्र के कोने कोने से लाखों भक्त तो शामिल होते ही हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग आते हैं। 20 दिन की इस महायात्रा में वारकरी केवल पैदल नहीं चलते, बल्कि नाचते हैं, गाते हैं और अपने आप को बिसराकर माउली के नाम स्मरण और उनके अभंगों में लीन हो जाते हैं। उनके साथ पालकियां होती हैं जिनमें संतों की प्रतिमाएं और पादुकाएं होती हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी आलंदी से, संत तुकाराम महाराज की देहू ग्राम से, मुक्ताबाई की जलगांव से, गजानन महाराज की शेगांव से, एकनाथ महाराज की पैठण क्षेत्र से और समर्थ रामदास जी की सतारा सज्जनगढ़ से निकलती है। इनके अलावा अन्य संतों की छोटी बड़ी सैकड़ों पालकियां होती हैं। माउली की जिस पालकी के साथ ये दास था, उसके आगे 27 दिंडियां चल रही थीं और पीछे लगभग 250। सभी दिंडियों में तकरीबन 200 लोग थे। लाखों लोग जब एक साथ विट्ठल को पुकारते तो नए आनंद और भक्ति लोक की रचना होती। वारकरी भक्तों की ये पदयात्रा ईश्वर दर्शन की साधना है। श्वेत वस्त्र और सिर पर एक विशेष प्रकार की श्वेत टोपी में इन वारकरियों को दूर से ही पहचाना जा सकता है। हर दिंडी में एक पुरुष के गले में मृदंग टंगा रहता है और वो उसे पूरी कुशलता के साथ बजाता रहता है।
5 किलो से लेकर लगभग 10-12 किलो तक के भार का मृदंग लेकर चलना और उसे बजाना भी एक अलग कौशल है। इन्हें मृदंग करी कहा जाता है। इसी तरह से एक वीणा करी होता है जो वीणा बजाता है। ताड़ बजाने वाले को ताड़करी कहते हैं। करताल और मजीरा तो लगभग सभी वारकरियों के हाथ में होता ही है। हर दिंडी में कम से कम एक महिला के सिर पर तुलसी का पौधा होता है। हालांकि सिर पर तुलसी का पौधा लेकर चलने वाली महिलाओं की संख्या 1 से अधिक होती है। हर दिंडी के आगे भगवा ध्वज सनातन का अमर उद्घोष करता चलता है। मेरे लिए इस वारी में शामिल होने का पहला अवसर था और हर दृश्य अनूठा था। मृदंग के थाप और वेणा के तार मुझे अंदर तक झंकृत कर देते थे। ताड़ की आवाज कानों के रास्ते आत्मा तक उतर जाती थी और वारकरियों के अभंग की धुन पर झूमते हुए चलना आह्लाद से भर देता था। चलते हुए एक माताजी ने मराठी में कुछ पूछा। मैंने कहा, मुझे मराठी समझ में नहीं आती माताजी। तब उन्होंने हिंदी में कहा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैंने इंदौर बताया तो उन्होंने कहा, तुम बहुत अच्छे संत हो, तुम्हारे चेहरे पर सूर्य जैसा तेज है। मैंने उनकी भावना को प्रणाम किया और ईश्वर का आभार माना। दूसरे दिन की वारी को पुणे के भवानी पीठ में विश्राम करना था, लेकिन हम 5 लोग अपनी दिंडी के साथ नहीं रुके, बल्कि दीघी, कलश, विश्रांतवाड़ी, यरवदा, बंद गार्डन, कोरेगांव पार्क, घोरपड़ी, मोरवाड़ी, मगरपट्टा होते हुए हड़पसर आ गए। हमारे अपने छोटे समूह के साथी प्रदीप हरिदास जी के घर। हालांकि यहां तक आने में हमें 10 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ा। पहले ही दिन 40 किलोमीटर चलने में शरीर का अंग अंग दुखने लगा। पांव तो ऐसे लग रहे थे जैसे दर्द से टूट ही जाएंगे। भोजन करके लेटा तो फिर बेहोश जैसा सोया रहा। तीसरे दिन मावली का रथ पुणे में विश्राम कर रहा था और हम लोग हड़पसर में। यहां हरिदास जी के पूरे परिवार ने पर्याप्त सत्कार किया। उनके पुत्र प्रतीक और उनकी बहू अश्विनी से देर रात तक बातचीत होती रही। उन्हें मेरा यायावरी जीवन रोमांचित कर रहा था। रात में उनके पोते के साथ मस्ती होती रही। उसका जब भी मन करता तुतलाते हुए मुझे ओम बाबा बोलकर बुला लेता। बचपने की इसी निश्चलता में तो परमात्मा अपना ठिकाना बनाता है। हड़पसर वो जगह है जहां से पंढरपुर जाने के 2 रास्ते हो जाते हैं। एक मार्ग सासवड़, जेजुरी, लोणद, फलटण और मालसिरस होते हुए जाता है। इस मार्ग से मावली की पालकी निकलती है। यहां से दूसरा मार्ग कुकुंभ, भिगवड़, इंद्रापुर और करकंब होते हुए पंढरपुर पहुंचता है। इस मार्ग से संत तुकाराम की पालकी जाती है। 2 पालकियों का संगम होने के कारण यहां भीड़ खूब होती है। चौथे दिन की यात्रा थोड़ी कठिन थी। दूरी भी लंबी तय करनी थी, इसलिए सुबह जल्दी निकलना था, लेकिन निकलते निकलते 9 बज गए। सड़क पर आए तो वारकरियों की भीड़ थी। पूरा मार्ग ज्ञानोबा, माउली, तुकाराम की नाम धुन से गूंज रहा था। एकादशी की वजह से पूरे रास्ते में फलाहार वितरण हो रहा था। केला, राजगिरे का लड्डू, साबूदाना की खिचड़ी, पानी इत्यादि। जहां जहां संत ज्ञानेश्वर की पालकी रुकने वाली थी, वहां वहां विशेष तैयारियां थीं। इसे विसावा कहते हैं। आज शिंदे छत्री हड़पसर, उरुली देवाची, वड़की नाला और झेणेवाड़ी में पालकी का विसावा अर्थात अल्प विराम था।
जहां भी पालकी ठहरती उसे छूने और शीश नवाने वालों की भीड़ टूट पड़ती। वारकरियों की विशाल भीड़ की वजह से काली सड़क भी सफेद हो गई थी। सड़क पर जहां तक नजर जाती केवल और केवल श्वेत वस्त्र में पंढरीनाथ के भक्त दिखाई देते। दोपहर बाद वड़की नाला से दिवे घाट प्रारंभ हुआ। यहां के विसावा पर लोग पालकी की प्रतीक्षा कर रहे थे। पालकी आने में विलंब था, लेकिन घाट का रोमांच सामने था। आसमान में काले बादल दौड़ लगा रहे थे और हरे घाट पर आस्था की सफेद रेल चढ़ रही थी। मार्ग का यह हिस्सा सबसे रोमांचक, आनंददायक और लुभावना है। आलंदी से चलने वाले जो लोग पूरी वारी नहीं करते, वे भी यहां तक आते हैं और दिवे घाट पर दिंडी का सौंदर्य देखकर लौट जाते हैं। वारी के इस आनंद पर मेघ झर रहे थे और वारकरी अपनी मस्ती में थे। पूरे मार्ग पर पांव रखने की जगह नहीं थी। इसके बाद भी वारी में शामिल लोगों का भक्तिभाव छलक छलक पड़ता था। जिसको जहां भी अवसर मिलता झूम लेता और विट्ठल के गुण गा लेता। इस पल को सहेज लेने के लिए आसमान में ड्रोन उड़ रहे थे और कैमरे वारकरियों का पीछा कर रहे थे। घाट पर पहाड़ और प्रकृति का चमत्कार तो था ही, वारी को निहारने के लिए पूरे पहाड़ पर वारी प्रेमियों का समूह भी जमा था। पहाड़ के ऊपरी हिस्से में भगवान विट्ठल की गगनचुंबी प्रतिमा आशीर्वाद बांट रही थी। पंढरीनाथ के दर्शन को उत्सुक आंखें जैसे यहां पर भगवान विट्ठल को पाकर धन्य हो गई हों। यहां हर नयन अपने भगवन को निहार रहे थे। पूरे पहाड़ पर सफेद वस्त्रों में जहां तहां लोग बैठे थे। विश्राम सासवड़ में था और पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज गए थे। माउली की पालकी का ठहराव चौराहे पर था, जबकि हमारी दिंडी का मुकाम कन्हाई मंदिर में, चौराहे से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर। एकादशी के उपवास में दिन भर चले थे, इसलिए पहुंचे तो थक कर चूर हो चुके थे। फलाहार किया और सो गए। अगले दिन सासवड़ में ही थे। कल दिन भर की थकान थी और आज प्रदोष का उपवास। बूंदाबांदी भी होती रही, इसलिए दिन भर कहीं निकले नहीं। दोपहर में वारी करने वालों के आधार कार्ड की कॉपी जमा कराई गई। दिंडी में चलने के नियम बताए गए और शाम को कीर्तन का आयोजन किया गया। मराठी में होने वाले इस कीर्तन में संतों के लिखे अभंग और उनका जीवन चरित सुनाया गया। वारी, भगवान विट्ठल और भीमा नदी की महिमा गाई गई। वारकरियों से अपेक्षा की गई कि वारी के दिनों में वे त्याग से भरा सात्विक जीवन जिएंगे। ज्ञानेश्वर तुकाराम का भी यशोगान किया गया। कीर्तन कथा का सारांश था कि नर्मदा परिक्रमा अगर अकेले का आनंद है तो वारी सामूहिक यात्रा का परमानंद। उदंड पाहिले उदंडाईकीधे उदंड वर्णिले क्षेत्र महिमे ऐसी चंद्रभागा ऐसे भीमातीर ऐसा विटेवर देवकोठी ऐसे संतजन ऐसे हरिदास ऐसा नाम घोष सांगा कोठी तुकामणे या महानाथा कारणे पंढरी निर्माण केली देवी नमामि सद्गुरु शांतम सच्चिदानंद विग्रहम पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमादंदि वल्लभम। नमो ज्ञानेश्वरा नमो ज्ञानेश्वरा नमो ज्ञानेश्वरा।
इस कीर्तन का भी अपना एक नियम है। जिसके हाथ में वीणा होती है वो मुख्य कीर्तनकार होता है। मृदंग, ताड़, मजीरा और अन्य वाद्य यंत्र वाले सहयोगी कीर्तनकार होते हैं। कीर्तन के बीच में भी मुख्य कीर्तनकार बदल सकते हैं। वीणाकरी के बदलने में भी परंपरा का निर्वाह होता है। उम्र में छोटा हो या बड़ा, वीणा ग्रहण करते समय चरण स्पर्श करना ही होगा। अन्य लोग भी पूरी श्रद्धा के साथ वीणाकरी के पांव छूते हैं। शतकोटी अभंग करण्याची जी प्रतिज्ञा नामदेवरांनी पंढरीत केली होती त्यापैकी 96 कोटी अभंग नामदेवरांकडून झाले, पण उरले ते शेवटी लावीत तुका 4,01,34,000 अभंग तुकोबारांनी केले। ते तुकोबाराय आपल्या पूर्व अवतारामध्ये जे नामदेवरायाच्या अवतारामध्ये श्री ज्ञानोबारांना घेऊन सगळी तीर्थयात्रा केली होती की नाही? निश्चित केली होती। प्रमाणाने बोला बुवा वारकरी। तीर्थावळीचे अभंग 66 आहेत नामदेवरायाच्या गाथात। पश्चिम प्रभास, आदि करुणी द्वारका, पाहिल्या सकळिका मोक्षपुऱ्या। सकळिका याच्यामध्ये सगळं आलं। मोक्षपुऱ्यामध्ये काशी, कांची, अयोध्या सप्तपुऱ्या आल्या। सगळ्या 4 धाम आले, 12 ज्योतिर्लिंग आले। हे सगळं तीर्थदर्शन तुकोबाराने नामदेवरायाच्या अवतारामध्ये केलेलं आहे। त्यामुळे त्यांनी म्हणणं योग्य आहे। उदंड पाहिले, उदंड ऐकिले, उदंड वर्णिले, क्षेत्र महिमे विठोबा। सासवड़ में संत ज्ञानेश्वर के बड़े भाई सोपान नाथ की समाधि है। यहीं से काका सोपान नाथ की पालकी निकलती है। वारी के दौरान अधिकांश वारकरी काका की समाधि स्थल के दर्शन करने जाते हैं। यहीं पर एक कुंड है जिसके जल से लोग अपने को पवित्र करते हैं। यहां भैरवनाथ का भी बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर है। गणपति बप्पा का पुराना मंदिर है और भी कई बड़े मंदिर और वाड़े हैं। सभी मंदिर और वाड़े किले की तरह बने हुए हैं। इन्हें देखने से महाराष्ट्र की परंपरा और प्राचीनता जीवंत होती है। सुबह सासवड़ से निकले तो भैरव मंदिर, गणेश मंदिर होते हुए सड़क पर आ गए। यहां से सभी दिंडियां व्यवस्थित हो गईं। माउली के रथ के आगे 27 दिंडियां चल रही थीं और पीछे लगभग 250। सभी दिंडियों में 200 से अधिक लोग थे। सासवड़ तक सभी अपनी अपनी मर्जी से आगे पीछे हो रहे थे, लेकिन यहां से सभी को व्यवस्थित किया गया। दिंडी में चलना अपने आप में अलग अनुभव है। भीड़ का अनुशासन अद्भुत है। दिंडी में सभी वारकरी 4-4 की पंक्ति बनाकर चलते हैं और निरंतर कीर्तन करते रहते हैं। दिंडियों से पहले नगाड़े वाला रथ निकलता है, जिससे ये पता चल जाता है कि अब माउली का रथ आने वाला है। उसके पीछे 2 घोड़े होते हैं। पहला घोड़ा माउली का होता है, जिस पर कोई बैठता नहीं, वो खाली ही चलता है। लोग उसके दर्शन करते हैं और स्पर्श कर प्रणाम करते हैं। दूसरा घोड़ा माउली के घोड़े के पीछे चलता है, लेकिन उसमें घुड़सवार रहता है। लोग उसके भी दर्शन करते हैं। ये वारी हाईवे से निकलती है, लेकिन जब ये निकलती है तो केवल वारकरी ही निकलते हैं। साथ में होते हैं उनके वाहन, जिन पर उनका सामान होता है।
इस बार इन वाहनों की संख्या लगभग 5000 थी। सामान्य यातायात को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। आज बोरावकेमला, यमाई शिवरी और साकुर्णे में पालकी का विसावा था। मुकाम अहिल्याबाई होलकर वाड़ा जेजुरी में था। अहिल्याबाई का ये बाड़ा कभी उनके राजवाड़े का हिस्सा था। आज इसमें विद्यालय संचालित होता है। सामने भगवान विट्ठल और माई रुक्मिणी का प्राचीन मंदिर है। कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा। सप्तम दिवस की वारी बहुत अद्भुत होने वाली थी, क्योंकि आज महत्वपूर्ण धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों से होकर आगे बढ़ने वाले थे। जेजुरी में महाराष्ट्र के कुल देवता भगवान मल्हारी मार्तंड का भव्य मंदिर है। पहाड़ी के ऊपर स्थित अत्यंत प्राचीन आस्था केंद्र। महाराष्ट्र के लगभग हर हिस्से से लोग अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए यहां आते हैं। कल जब वारी जेजुरी में प्रवेश कर रही थी, उसी समय हल्दी से रंगे हुए लोग जा रहे थे। मुझे लगा कि शायद ये लोग किसी वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर आ रहे होंगे, लेकिन जब आज मल्हारी मार्तंड मंदिर की ओर बढ़े तब पता चला कि उनके बदन पर मल्हारी मार्तंड का प्रसाद था। सूरज आसमान में पूरब की सीढ़ियां चढ़ रहा था और हम मल्हारी मार्तंड के दर्शन के लिए मंदिर की। पूरे रास्ते में ही आस्था के दर्शन हो रहे थे। काली भूरी सीढ़ियों पर हल्दी का रंग चढ़ा हुआ था। संतों की जयकार करते हुए भक्तों की भीड़ ऊपर चढ़ रही थी। मुख्य महाद्वार के समीप पहुंचे तो हल्दी का भंडारा प्रारंभ हो गया। लोग द्वार के ऊपरी हिस्से में हल्दी फेंकने लगे। अदृश्य परमात्मा को दृश्यमान रंग समर्पित करने लगे। वही रंग प्रसाद बनकर मस्तक पर गिरने लगा, जैसे मल्हारी मार्तंड स्वयं आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हों। आगे की सीढ़ियां खड़ी थीं, लेकिन प्रभु के समीप पहुंचाने वाली थीं। मंदिर परिसर में पहुंचे तो एक अलौकिक संसार आंखों के सामने था। प्रवेश द्वार के समीप ही भगवान विट्ठल और माई रुक्मिणी का जीवंत विग्रह था। भक्त उन्हें प्रणाम करते और हल्दी समर्पित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। पूरे परिसर में हल्दी की मोटी परत बिछी हुई थी, जैसे मल्हारी मार्तंड के लिए पीले रंग की कालीन बिछाई गई हो। जो भी मंदिर के समीप आता, आसमान में हरिद्रा उड़ा देता और जो भी जाता, जमीन में बिछे इस प्रसाद को उठाकर गांठ गठिया लेता। आषाढ़ी वारी के लिए जब आलंदी से पंढरपुर के लिए जाते हैं तो रास्ते में ये दिव्य स्थान है। जेजुरी में भगवान शिव का बहुत अद्वितीय मंदिर है, बहुत अनूठा मंदिर है। इस मंदिर को, जहाँ भगवान शिव विराजे हुए हैं, मल्हारी मार्तंड के रूप में जाना जाता है। यहाँ के प्रति लोगों की आस्था बहुत प्रगाढ़ है। महाराष्ट्र के कुल देवता के रूप में इनकी पूजा होती है और यहाँ हल्दी का और नारियल का चढ़ावा चढ़ता है, जिसे भंडारे के रूप में जानते हैं। इस तरह से हल्दी के फुहारे दी जाती हैं कि भगवान शिव को अर्पित हो जाएं, उन्हें समर्पित हो जाएं और उनका प्रसाद हमारे सिर माथे पर पड़े। मंदिर से जेजुरी का विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा था। सामने कड़े पठार पर मल्हारी मार्तंड का पुराना मंदिर है। वहां भी लोग दर्शन के लिए जाते हैं। वहाँ पुराना मंदिर है जो कड़े पठार कहलाता है। वहाँ पे मणिमल्ल, दो जो दैत्य थे, राक्षस थे, उनका संहार मल्हारी मार्तंड ने किया। कहते हैं कि आज भी उस कड़े पठार पर उन दोनों दैत्यों के पांवों के निशान हैं। किंवदंती है कि जेजुरी का ये गढ़ पहले सोने का हुआ करता था। आज जो हरिद्रा चढ़ाई जाती है, ये उसी पीले रंग के सोने का प्रतीक है।
सोने की जेजुरी ऐसा नाम हो गया, इसलिए अभी ये जो हल्दी है उसका प्रतीक बोल के पीला रंग सोना जैसा पीला होता है। पहले मतलब ये पूरा सोने का गढ़ जैसा था। सोने का ही गढ़ था ऐसा बताते हैं। राक्षसों पर विजय प्राप्त करने के कारण पहले इसका नाम जय तीर्थ था, जो बाद में जेजुरी हो गया। निर्गम द्वार से नीचे आने पर पहाड़ की तलहटी में बड़ा सा गोल तालाब नजर आता है। इसे बानाई का तालाब कहते हैं। बानाई है मल्हारी मारतंड की धर्म पत्नी, अर्थात हमारी माई पार्वती। नीचे के तालाब में वो स्नान करती थीं। वहीं उनका भव्य मंदिर है। यहाँ बानाई रहती थी नीचे और मल्हारी मारतंड रहते थे ऊपर। हाँ। और ये जो है ना पानी का नहाने का ये पूरा ये बानाई का तालाब बोल के पहचाने जाता है। बानाई बोले तो मल्हारी की पत्नी। अच्छा। चंपा षष्ठी जो है यहाँ का प्रमुख त्यौहार होता है, जब यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। काफ़ी भाविक पूरे महाराष्ट्र देश भर से आते हैं। चंपा षष्ठी। चंपा षष्ठी का नाम। 6 दिन का उत्सव होता है। षड्रात्सव बोलते हैं उसे। उस समय क्या होता है? वो बाजरी की भाकरी, वो पूरन की पोली, खीर, नैवेद्य उसका रहता है अलग, वो वहाँ चढ़ाते हैं। और यहाँ खास करके खंडोबा का जो ये है वाहन कुत्ता, उसको भी खिलाने का प्रबंध ज़्यादा रहता है। सबसे धनगर समाज जो है लोकल में, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वो 6 दिन आता है। पहाड़ से नीचे उतरे और वारी के साथ हो लिए। फिर वही आस्था, फिर वही भक्तिभाव, फिर वही समर्पण। जैसे सड़क न हो बल्कि माउली के चाहने वालों की गंगा प्रवाहित हो रही हो। थोड़ा आगे बढ़े तो फिर प्रकृति का साथ मिला। चारों तरफ छोटे बड़े पहाड़ और बीच से गुजरती हुई माउली की पालकी। सब कुछ बहुत अद्भुत दिख रहा था। यह दृश्य इस वारी में आने के लिए बार बार आमंत्रित कर रहा था। जहां से माउली की पालकी निकलती है, आस्था का समूह वहां झुक जाता है, प्रणाम करता है। माउली की पालकी को स्पर्श करके अपने जीवन को धन्य समझता है। ये विशाल जनसमूह, ये विशाल जनमेदिनी माउली के पालकी के पीछे, उनके रथ के पीछे पीछे चल रही है। ऐसे जैसे अपने आराध्य के पीछे भक्तों का समूह चल रहा है। रास्ते में वो प्रसिद्ध रेलवे ट्रैक भी था, जहां कभी बॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्म शोले का एक दृश्य फिल्माया गया था। चलते रहे और कीर्तन का आनंद लेते रहे। शास्त्रीय गायन होता तो लगता जैसे परमानंद के नए द्वार खुल गए हों। मुकाम वाल्हे स्थित मराठी शाला में था। आज वारी जिन गांवों से होकर गुजरी, वहां की सड़क संकरी थी, इसलिए निकलने में परेशानी हो रही थी। एक तरफ ट्रक और अन्य गाड़ियां थीं तो दूसरी तरफ वारकरी। फिर भी सब निकल रहे थे और उसी तरह आनंद में सराबोर थे, नाचते गाते। दोपहर का भोजन नीर गांव में था। आज के खाने में गेहूं की खीर विशेष थी, जिसमें शक्कर की बजाय गुड़ डाला जाता है। महाराष्ट्र में इसे लापसी कहते हैं। इसी गांव में नीरा नाम की नदी बहती है, जिसमें वारी करने वाले स्नान करते हैं। जब आलंदी से पंढरपुर के लिए जाते हैं तो रास्ते में एक बहुत पवित्र नदी से भेंट होती है, उससे मुलाकात होती है और उस नदी का नाम है नेरा। नीर का अर्थ जल है, जो जल से भरी हुई है उसे नीरा कहते हैं। इसी नदी के नाम पर इस गांव का नाम भी नीर है और दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, गांव और नदी। यहाँ से जाते हुए वारकरी इस नदी में स्नान करते हैं और अपने पापों को इसमें विसर्जित करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसमें स्नान करने से उनके युगों युगों के जन्म जन्म के पाप इसमें धुल जाएंगे। यहीं पर दत्त भगवान का मंदिर है, इसलिए इस घाट को दत्त घाट के नाम से जाना जाता है।
महाराष्ट्र संस्कृति धर्मियों का प्रदेश है। वारी में भी ये रंग पुरजोर है। शाम को ओलंद पहुंचे। रोज की तरह आसन लगाने की मारामारी हुई, हालांकि रोज की तरह इंतजाम भी हो गया। भूख नहीं थी, इसलिए कल की तरह आज भी बिना भोजन प्रसाद के ही सो गए। आज वारी सतारा जिले के लोणंद में थी। तीसरा और अंतिम विश्राम था। दिन भर आराम किया। वारकरी अपने अपने ठिकाने पर भजन करते रहे। जैसे तमाम नदियां सागर की ओर जाती हैं, सभी दिंडियां अपने आराध्य विट्ठल की ओर जा रही हैं। वारी से यह संदेश निरंतर प्रवाहित होता रहता है कि जगत का समस्त अनेक अंततः एक परमात्मा में मिल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे लाखों वारकरी एक साथ एक विट्ठल की ओर उन्मुख हैं। सभी अपने दुखों कष्टों को भूलकर जिस तरह से नाचते गाते हैं, वो इस बात को बताता है कि अगर आप परमात्मा की राह पर हैं तो आपका सारा दुख उसका है, और गाते नाचते जीवन का हर कठिन संघर्ष पार कर ले जाएंगे। लोणंद में सुबह माउली की चरण पादुका के दर्शन के लिए गए। पालकी जहां रुकती, स्थानीय लोग दर्शन के लिए आते, साथ ही वारी में चल रहे लोग भी दर्शन करते। सुबह जब पालकी चलती तब भी आरती होती, और जब विश्राम लेती तब भी। इस आरती में शामिल होना वारकरियों का सौभाग्य या संताची निरविहेची मदते, तुका म्हणे आता उधार तो होई, या संताची निरविहेची मदते, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, हे तुकाराम, 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 पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान की, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की, जगद्गुरु तुकाराम महाराज। डॉक्टर साथ में ही थे। रास्ते में उन्होंने बैलों की उस नस्ल के बारे में बताया जो रथों को लेकर चलते हैं। खिलार ब्रीड ऑफ महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र का भूषण कहलाते हैं इसे। महाराष्ट्र का भूषण है। महाराष्ट्र भूषण। अच्छा, इनकी क्या खासियत होती है? खिलार ये जो है बहुत ताकतवर जानवर होते हैं। हाँ। मतलब बड़े बड़े सींग होते हैं उनके, और लंबे, और काफ़ी हाइट भी इनका बहुत ज़्यादा होता है। देशी जो ब्रीड्स है इंडियन इंडिजिनस, उसमें सबसे अच्छा ब्रीड है ये। इनकी गाय भी अच्छी दूध देती है। 1000 से 1500 लीटर तक इनका दूध भी मिलता है पर डे। हाँ, नहीं, एक वेत में। अच्छा। बोल तो एक लैक्टेशन में। और ये जानवर बहुत यहाँ पे लोग दिलो जान से उसको पालते हैं, पोसते हैं। मुकाम पर आए और भोजन के बाद अगले पड़ाव की ओर निकले। 8 किलोमीटर ही चलना था, इसलिए जल्दी आ गए। हम कहीं नहीं रुके, अतः 1 बजे पहुंच गए। लोग शाम तक आते रहे। शाम से तेज बारिश शुरू हो गई। हम इस समय सतारा जिले में थे और यहां तेज बारिश की चेतावनी दी जा रही थी। मुंबई और पुणे में निरंतर तेज वर्षा हो रही थी। सड़क किनारे जिस स्कूल में रुके थे, बारिश के छींटे आ रहे थे। लग रहा था कि रात बिताना मुश्किल होगी, लेकिन फिर दिंडी वालों ने गांव के अंदर एक मांगलिक भवन का इंतजाम किया, जिसमें सभी लोग आराम से सोए।
आज एक प्रश्न सहसा पैदा हुआ। जिन माउली के दर्शन करके हम धन्य हो रहे हैं, जिनकी जय जयकार कर रहे हैं, आखिर उन माउली का अर्थ क्या होता है? गूगल किया, वारकरियों से बात की, तब पता चला कि माउली का अर्थ मां है। ऐसी मां जो समस्त जगत का लालन पालन करती है, जिसके हृदय में समस्त संसार के लिए करुणा है। कितना अद्भुत है ना, एक पुरुष को स्त्री के रूप में परिभाषित करना और उसे स्त्री के दुलार से भर देना। हमारे राम जी भी तो ऐसे ही हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। इस वीडियो में यहीं तक। अगले भाग में वारी को आगे बढ़ाएंगे और पंढरपुर तक की यात्रा करेंगे। भीमा के पावन जल में स्नान करेंगे और भगवान विट्ठल को शीश नवाएंगे। वारी के साथ श्री क्षेत्र पंढरपुर का नगर भ्रमण करेंगे और वारकरियों की असीम आस्था के समक्ष नतमस्तक होंगे। एक बात और, इस वारी के सबसे बड़े आकर्षण रिंगण और उस रिंगण में उमड़ी जनमेदिनी को भी प्रणाम करेंगे। अगर आप भी इस वारी में शामिल होना चाहते हैं तो कुछ आवश्यक जानकारियां। माउली अर्थात संत ज्ञानेश्वर की पालकी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आलंदी से प्रारंभ होती है। अंग्रेजी महीने में यह जून का अंतिम सप्ताह रहता है। संत तुकाराम की पालकी देहू से एक दिन पहले निकलती है। दोनों ही पालकियों में शामिल होने के लिए आपको पुणे पहुंचना होगा। पुणे के लिए देश के हर हिस्से से रेल, बस और विमान सेवा उपलब्ध है। अगर आप वारी को थोड़ा सुविधाजनक तरीके से करना चाहते हैं तो दिंडियों में पंजीयन करा लें। इसके लिए एक निर्धारित शुल्क देना होता है। यह राशि 3 से 4 हजार रुपए तक है। अगर स्वतंत्र रूप से चलना चाहते हैं तब भी कोई समस्या नहीं, केवल रात्रि विश्राम में थोड़ी मुश्किल आती है। वर्षा काल में यह समस्या कुछ बड़ी हो जाती है। चाय, नाश्ते और भोजन के लिए जगह जगह सेवा चलती है। फिलहाल इतना ही। यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। जय हो भगवान विट्ठल की, रुक्मिणी माई की जय। राम कृष्ण हरि, नर्मदे हर।